बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 7.1 में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे नियरली सारे क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में अगर फिनिश करें तो अच्छा होगा। तो देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखें। शो दैट ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, कि एक स्क्वायर है जिसके ये वर्टिसेस है ए बी सी डी, ये आपने शो करना है। यानी एक्चुअली अगर हमारे पास एक फिगर होती जैसे ये ए है, ये बी है, यूं ही नाम रखने स्टूडेंट, सी डी, यानी एंटी क्लॉकवाइज नाम रखे या फिर क्लॉकवाइज भी रख सकते हैं। यहाँ ए रखें, बी सी डी, यानी यूं रखने अपने नाम। ये आपने लिंक के साथ, ऐसे नहीं है ये ए बी सी डी, नेवर। सो यू नीड टू जस्ट लिंक देम, आपने लिंक करने, यूं नाम हमने रख दिया इसका। अब ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, -4 2, बी है 1 4, सी है स्टूडेंट्स 3 -1 और डी है हमारे पास -2 -3। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसके वर्टिसेस दिए हुए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने इनको प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, स्क्वायर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। स्क्वायर की एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है कि इसके सारी साइड्स इक्वल होती हैं आपस में, यानी ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, सारा कुछ इक्वल होगा। लेकिन क्या इतना प्रूव करके आपको स्क्वायर प्रूव हो जाएगा? तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि रोम्बस की भी 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस? फिर हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो स्क्वायर की है? तो स्टूडेंट्स याद रखना, स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी ए से सी, बी से डी के इक्वल होगा। अगर हमने ये चीज प्रूव कर दी तो तब भी हम स्क्वायर प्रूव करेंगे। नहीं तो एक मेथड और भी है कि पहले हम 4 साइड्स इक्वल करते हैं। अगर तो 4 साइड्स इक्वल हो गई और हम डायगोनल के मेथड से नहीं जाते तो फिर एक मेथड ये भी है कि आप सी को ए से ज्वाइन कर दें तो एक ट्राइंगल बन जाएगी। तो ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा लें तो पाइथागोरस से इधर भी लगाएं और इधर भी लगाएं, लेकिन खैर ये मुश्किल हो जाएगा। सो द बेटर वे इज टू फाइंड द डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स आपके इक्वल हो जाते हैं आफ्टर इक्वलाइजिंग ऑल 4 साइड्स, 4 साइड्स इक्वल करने के बाद, तो ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट चलते हैं, हमारे पास गिवन दिया हुआ है, जो गिवन चीज है वो दी है, ए दिया हुआ है -4 2, बी दिया हुआ है 1 4, सी दिया है 3 -1 और डी दिया हुआ है -2 -3। जबकि हमें टू फाइंड क्या करना है? फाइंड ये करना है कि आप ए बी सी, सी डी और डी ए आपस में इक्वल होने चाहिए, एंड और इनके डायगोनल्स क्या हो सकता है, ए सी और बी डी आपस में इक्वल होना चाहिए। मोर ओवर अगर ऐसा हो जाए सो ए बी सी डी इज आ स्क्वायर, ये स्क्वायर प्रूव हो जानी चाहिए। ये एक्चुअली हमारा फाइंडिंग्स लेवल है। ये एक्चुअली स्क्वायर, ये तमाम सिनारियोज आपको डिस्कस करके बता देंगे। स्टूडेंट्स, पहले हम ए बी को फाइंड आउट करते हैं। ए बी को फाइंड आउट, ये लें जी, ए बी को हम फाइंड आउट करते हैं। यहां नाम भी रख लें, इसका x1 रख लें, इसका y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। फर्स्ट टाइम ये x4 का कॉन्सेप्ट भी आया, ये माइंड में रख लें। जब हम ए बी फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। ये आ गया जी स्टूडेंट्स। x2 क्या है हमारे पास 1, x1 है -4, इसका स्क्वायर। इसी तरीके से y2 है हमारे पास 4 और y1 है 2, इसका स्क्वायर और उसका रूट आ गया। स्टूडेंट्स, माइनस माइनस होता है प्लस, 1 + 4 का स्क्वायर आ गया, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट्स, 4 और 1 हो जाएंगे 5 का स्क्वायर होता है 25, और इसी तरह ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट ऑफ 29 यूनिट आ गया हमारे पास। ये हमारे पास ए बी है। अब हम चलते हैं बी सी को फाइंड करने के लिए।
BC। BC होता है B और C के बीच का डिस्टेंस, यानी x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। x3 क्या है 3, x2 क्या है 1, यानी 3 माइनस 1 का स्क्वायर, और y3 क्या है स्टूडेंट्स -1 और ये 4 है, यानी -1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो आपका ये 3 में से 2 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर, और ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर तो आपको पता है 4 है, और 25 इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29 यूनिट। ये दोनों अभी तक तो इक्वल आ रही हैं, मुझे कुछ आई एम स्निफिंग समथिंग, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये स्क्वायर ही जा रहा है, लेकिन खैर कबलस वक्त है, अभी तो हमने ए भी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया, सी डी को डी ए भी फाइंड करना है, फिर ए सी और बी डी भी फाइंड करना है। तो चलते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम सी डी या सी डी फाइंड करते हैं। सी और डी के बीच में सी डी होता है, तो यानी x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर का होल रूट। x4 क्या है हमारे पास -2 -3 का स्क्वायर, y4 है -3 -1, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है क्योंकि आगे y3 भी माइनस का था, तो माइनस और माइनस ने प्लस होना था। तो स्टूडेंट्स बी वेयर, डायरेक्ट वैल्यूज लगाने से ख्याल करें जहां माइनस की वैल्यू आए, जैसे ये आ रही थी, उसको ब्रैकेट में रखें, क्योंकि अगर बाहर माइनस हो तो उसने साइन चेंज करना होता है, एक्चुअली ना हो तो वही साइन रहना होता है। -2 और -3 -5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस प्लस इसका स्क्वायर रूट आ गया। -5 का स्क्वायर होगा 25, 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो स्टूडेंट ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 29 यूनिट आ गया। अभी तक तो ये बिल्कुल सारे सेम आ रहे हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट, बट दैट इज डी ए। डी को ए के साथ कंपेयर करेंगे, ये डी है ये ए है, डी में 4 है ए में 1 है, डी पहले है ए बाद में है, जो बाद वाली है उसमें से पहले वाले को माइनस करते हैं। तमाम फार्मूलाज में अगर चेक किया जाए तो आप देख सकते हैं फार्मूलाज में, तो यहां होगा x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। स्टूडेंट्स x1 क्या है, ये है -4, और x4 क्या है हमारे पास -2, y1 क्या है आपके पास 2, और y4 है हमारे पास -3। माइनस माइनस प्लस हो गया, -4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो गया 2 प्लस 3 का स्क्वायर, -4 में से 2 गया तो -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर होता है 4, 2 और 3 5 हो गया, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये भी स्टूडेंट्स √29 यूनिट आ गया। तो स्टूडेंट्स या तो ये स्क्वायर है या ये रोम्बस है, लेकिन हमने प्रूव तो स्क्वायर करना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, इसको भी फाइंड आउट करने के लिए टेक्निक यूज करते हैं, जिसको है कि अगर इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल हो जाए तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी तक हमारे पास 4 साइड्स इक्वल हुई हैं, नाउ मूव टू द डायगोनल्स। स्टूडेंट्स अब हमने डायगोनल्स चेक करने, यानी ए से सी और बी से डी आपस में इक्वल होने चाहिए, दे कैन नॉट बी इक्वल टू द साइड्स, ये बात याद रखिएगा, मत आप ये इनको इस √29 के इक्वल करें। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले ए सी पे चलते हैं। ए सी हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, ए सी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ए और सी, ये देखिए स्टूडेंट इन दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो ए पहले है सी बाद में, यानी x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ही आ गया। तो स्टूडेंट्स x3 क्या हमारे पास, ये देखें 3, और x1 क्या है स्टूडेंट्स -4, y3 क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें -1, ये -2 है।
AC, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा, बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। यहां भी आप समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स चेक करें, 3 और 4 होता है 7। 7 का जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 49 आ जाएगा। -3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 58। चलिए स्टूडेंट्स यूनिट में आप डाल दें। स्टूडेंट्स चेक करते हैं बी डी का भी यही आंसर आ रहा है या नहीं, तो बी डी को अब हम चेक करने जा रहे हैं। बी डी कौन सा है स्टूडेंट्स, ये बी है ये डी है। बी में 2 है, डी में 4 है, यानी x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट। ये स्टूडेंट्स x4 क्या है, -2 और ये 1 है, -2 और ये 1 है। इसी तरह y4 क्या है हमारे पास, -3 और ये 4 है, -3 -4 का स्क्वायर और उसका रूट। -2 और -1 हो जाएगा स्टूडेंट्स -3, तो -3 का स्क्वायर और ये -7 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये 9 बन रहा है और ये बन रहा है 49। -3 का स्क्वायर 9 होता है और -7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये हमारे पास √58 यूनिट आ गया। आपने एक चीज देखी कि दोनों डायगोनल्स हमारे इक्वल आ गए, तो हम लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये आपस में इक्वल हो गए एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सो ये उसका स्क्वायर है। सो ABC एंड ये नजर नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, इधर लिख लेते हैं, एंड डायगोनल्स आर इक्वल, यहां लिख लेते हैं, एंड डायगोनल्स आर इक्वल। सो क्या आ गया, ABCD इज अ स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, शो दैट ABCD आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। बिलीव मी, पैरेललोग्राम फाइंड करना स्क्वायर फाइंड करने से ज्यादा आसान काम है। रीजन क्या है, एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी 4 साइड्स हो, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसमें एक्चुअली 2 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक पैरेललोग्राम होती है और एक आम सी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकती है जिसको ट्रेपीजियम वगैरह भी कहा जाता है। वही नहीं है कि ट्रेपीजियम, बल्कि 3 टाइप्स आप कर लें। जो पैरेललोग्राम होती है ना, पैरेललोग्राम की खासियत यह है कि ऐसी फिगर जिसकी 2 साइड्स पैरेलल हो, यानी ये 2 साइड्स में पैरेलल, आमने सामने वाली लाइन पैरेलल हो, और इसकी एक और खासियत है कि इसके आमने सामने वाले इक्वल होते हैं। यस, आमने सामने वाले इक्वल, यानी ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, यानी टिक वाले आपस में, क्रॉस वाले आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। फिर पैरेललोग्राम की आगे टाइप्स होती हैं, जिनमें एक टाइप है आपके पास रेक्टेंगल, ठीक है। एक पैरेललोग्राम इटसेल्फ भी होती है, यानी थोड़ी सी टिल्ट की हुई, ठीक है। इसमें और रेक्टेंगल में फर्क क्या होता है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं जबकि इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, रेक्टेंगल के भी आगे 2 टाइप्स होती हैं, जैसे एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर है। रेक्टेंगल जिसके आमने सामने वाले इक्वल हो, जबकि स्क्वायर है जिसके आमने सामने इक्वल हो लेकिन चारों आपस में इक्वल हो, और इसके डायगोनल भी इक्वल हो। डायगोनल तो खैर रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है। तो सिंस स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, तो स्क्वायर के भी डायगोनल्स आपस में इक्वल होने चाहिए, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। अब स्टूडेंट्स जो मजे वाली बात आने वाली है कि पैरेललोग्राम में हमने क्या करना है, सिर्फ आमने सामने वाले इक्वल करने हैं। यानी एक्चुअली अगर मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लूं, ये ले मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली, इट कुड बी स्ट्रेट, रेक्टेंगल शेप पे भी होती है। चलो मैं थोड़ी टिल्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एतराज होगा कि सर टिल्ट क्यों नहीं की। आमतौर पे ट्रेडिशनल पैरेललोग्राम थोड़ी सी टिल्टेड होती है, लेकिन ये कोई फर्क इस, क्योंकि रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए हमारे पास है टाइप ऑफ, नॉट पार्ट ऑफ। बी हमारे पास है स्टूडेंट्स 0 -2, सी है हमारे पास 6 and 1, और डी है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 and 2। हमने पैरेललोग्राम प्रूफ करनी है,
पैरेललोग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि आमने सामने वाले इक्वल होने चाहिए, यानी ए बी डी सी के इक्वल हो। यानी हमारे पास गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या है स्टूडेंट्स, वो दिया हुआ है a -4 -1। इसी तरीके से किया करें ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, जो चेक करने वाला है उसकी तबीयत भी खुश हो कि बच्चे ने गिवन अलहदा लिखा है और टू फाइंड जो है वो अलहदा लिखा हुआ है। टू फाइंड हमारे पास क्या है स्टूडेंट कि ए बी इक्वल होना चाहिए डी सी के, इसी तरह ए डी इक्वल होना चाहिए बी सी के। पहली तो हमारे पास ये चीज ऐसे होनी चाहिए, तब पैरेललोग्राम इक्वल हो जाएगी, और इसकी कोई दूसरी बात नहीं है बस। तो स्टूडेंट इजी हो गया। सबसे पहले हम ए बी पे चलते हैं, ए बी पे चलते हैं। ए बी क्या है स्टूडेंट, ए है ए और बी के बीच का डिस्टेंस। हमने इसके नाम रख लेते हैं, जैसे इसका नाम x1, इसका y1, इसका x2, इसका y2, x3 y3 और x4 y4। ये आपने इमेजिनेशन में नाम रखने हैं, हल्का सा लिख भी ले लेड पेंसिल से तो अच्छा रहता है, ताकि दूसरे को ताकि आपको खुद भी रिमाइंडर है कि ये ना हो कि आप स्लिप हो जाए किसी जगह पे। तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया स्टूडेंट्स। x2 क्या है हमारे पास 0, x1 है हमारे पास -4, तो मैं माइनस को ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आप देखें। y2 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये -2 और ये -1 है, -2 और ये -1, मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालूंगा। माइनस माइनस प्लस हुए, 0 + 4 का स्क्वायर, इसी तरह -2 + 1 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दिया। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 1। तो ये स्टूडेंट आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 17 यूनिट, ये आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं BC, नहीं ए बी तो हमने फाइंड कर लिया, DC फाइंड करते हैं ताकि हमें यहीं पता चल जाए कि ये इक्वल है या नहीं है। DC फाइंड करते हैं, D और C में D पहले आ रहा है, C बाद में आ रहा है, तो मैंने कहा जो बाद में आता है उसमें से पहले वाले को माइनस करते हैं, यानी x3 माइनस x4 का होल स्क्वायर DC में, x3 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया जी स्टूडेंट्स। x3 क्या हमारे पास 6, x4 है 2, इसी तरह y3 क्या हमारे पास 1 और ये 2। 6 में से 4 गया, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर, इसी तरह -1, आई एम सॉरी स्टूडेंट यहाँ 2 था, थोड़ी सी मिस्टेक कर गया हूं, 2, ये 2 था देखिए। तो 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये +1 आ गया, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 17 यूनिट आ गया। आप चेक करें, बिल्कुल यही चीज आपके पास सामने आ गई। सो स्टूडेंट ये दो साइड तो इक्वल आ गई हैं। अब चेक करते हैं ये दो साइड इक्वल हैं या नहीं है। पहले कौन सी आ गई, AD में कौन कौन सा, ये A है ये D है, यानी 1 और 4, x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये करेंगे AD जी स्टूडेंट्स। x4 क्या है, ये 2, x1 क्या है, ये देखें -4, माइनस को ब्रैकेट में लिखना है। इसी मेथड से y4 क्या है 2 और ये -1 है, 2 और ये -1 है। AD आ गया स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस हुए 2 + 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हुए 2 + 1 का स्क्वायर, और ये आ गया 6 का स्क्वायर होता है 36 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो स्टूडेंट्स ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 45 यूनिट, ये आ गया। इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हम इसको फैक्टराइज करें, बहरहाल मैं अभी इसको यहीं तक रख रहा हूँ। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास AD फाइंड हो गया, अब BC फाइंड करेंगे। B ये C ये, इनका डिस्टेंस लगाएंगे, यानी B और C का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। B का नाम 2 में और C का नाम 3 में रखा हुआ है, तो दूसरी में से पहली को माइनस करते हैं एक्चुअली। तो जब हम BC फाइंड करेंगे
तो क्या होगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट। x3 क्या हमारे पास 6, x2 क्या हमारे पास 0। इसी तरीके से y3 हमारे पास 1 है और y2 माइनस 2 है, 1 माइनस 2 का स्क्वायर। 6 माइनस 0 होगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो स्टूडेंट्स ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 45 यूनिट आ गया। तो आप लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू हमारे पास डी सी के इक्वल आ गया, एंड और क्या है हमारे पास बी सी इक्वल टू ए डी। प्रूफ हो गया स्टूडेंट कि ये ए बी सी डी इज अ पैरालेलोग्राम। स्टूडेंट मूव करते हैं अपने पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन गौर से देखें। शो दैट ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, प्रूव दैट इट्स डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। अगर ये मुझे ना भी कहता ना डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, मैंने इसके प्रूव करने थे डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ। वजह रेक्टेंगल के आमने सामने वाले इक्वल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। अगर आमने सामने वाले इक्वल होंगे तो उसको हम रेक्टेंगल नहीं कहेंगे, उसको पैरेललोग्राम कहेंगे। और पैरेललोग्राम ही की एक टाइप है आपके पास रेक्टेंगल, जिसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स गिवन हमारे पास है, गिवन क्या हमारे पास के A12 B78 और C78 D18 ये हमारे पास दिए हुए हैं। C72 था, B72 था, ठीक है, ये दिया हुआ है। टू फाइंड ये करना है आपने कि ए बी इक्वल होना चाहिए। देखिए यूं है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल यूं होती है, नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? देखिए ए बी सी डी ये हमारे पास है। आपकी ए बी डी सी के इक्वल होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होनी चाहिए। ए हमारे पास क्या है 1 2 है, बी हमारे पास है 7 2, डी सी हमारे पास है 7 8 और डी हमारे पास है 1 8। आपकी ए बी और डी सी आपस में इक्वल होनी चाहिए। इसी मेथड से ए डी और बी सी आपस में इक्वल होनी चाहिए, आमने सामने वाले इक्वल होने चाहिए। यानी एक्चुअली ए बी इक्वल होना चाहिए डी सी के, और इसी तरीके से ए डी बी सी के, ए डी आपकी बी सी के इक्वल होनी चाहिए। सो ये चीजें आपने प्रूफ करवानी है। लेकिन क्या इससे रेक्टेंगल पता चल जाएगी? तो माय आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। आपको चलना पड़ेगा इसके डायगोनल्स पे भी। ए सी को भी बी डी के इक्वल होना चाहिए, ए सी को भी बी डी के इक्वल होना चाहिए, ये डायगोनल्स भी। अगर ये सब चीजें इक्वल होती हैं तो ये हमारी रेक्टेंगल बन जाएगी। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हम इनका नाम रख लेते हैं, ये x1 है, ये y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, ये आ गया। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए बी ए और बी है, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। x2 क्या मेरे पास 7, x1 क्या 1, इसका स्क्वायर, y2 क्या स्टूडेंट 2 और ये भी 2 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स देखें इधर, 7 में से 1 जाएगा तो 6, ये तो खैर 0 आ गया। 6 का स्क्वायर होता है 36 का स्क्वायर रूट, जो कि 6 यूनिट आएगा हमारे पास। अब आपने ये भी हो गया। अब अगली चीज क्या फाइंड करनी थी आपने? ये डीसी के इक्वल होना चाहिए, तो डीसी चेक कर लेते। डीसी, डी क्या है 4, सी क्या है 3, तो यानी x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर
प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर का होल रूट। डी को एक्चुअली डी सी है ना, तो सी को पहले लिखना चाहिए था, यानी इधर 3 कर लें इधर 4 कर लें। अच्छा, ये अगर ना भी करें फिर भी फर्क नहीं पड़ता, ये भी मैं आपको बता दूं, ये ना भी करे ना फर्क नहीं, बेशक 4 को इधर कर दें 3 को इधर, वो यही होगा ना, माइनस में आंसर आएगा, माइनस का स्क्वायर दोबारा प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता। x3 क्या हमारे पास स्टूडेंट 7, x4 क्या हमारे पास 1 इसका स्क्वायर, y3 है हमारे पास 8 और y4 है 8 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये भी देखें, ये 0 हो गया, 7 में से 1 गया, 6 का स्क्वायर होता है 36 का स्क्वायर रूट, जो कि 6 यूनिट आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए आगे चलते हैं, ये तो ए बी और डी सी आया, ए बी और डी सी आया, ए बी और डी सी आया। अब चलते हैं ए डी और बी सी। ए डी, ए डी, ए डी, ए डी कौन सा है, ये और डी ये। ए डी का मतलब x4 माइनस x1, x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ए डी, डी वाला पहले लिखेंगे, यस x4। इसी तरह y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। स्टूडेंट्स x4 क्या है 1 और x1 क्या है 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, y4 क्या है 8, 8 में से 2 माइनस करें, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 1 में से 1 क्या 0 आ गया, 8 में से 2 क्या 6 आ गया, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो इसको 6 यूनिट भी कह सकते हैं। अगेन वही चीज आ गई, मुझे तो लगता है ये यही रेक्टेंगल आपकी स्क्वायर बनने जा रही है। एडी के बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एडी हमारे पास बी सी पे चलते हैं, ठीक है। बी सी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए बी और सी, सी बाद में तो x3 माइनस x2 करेंगे, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। स्टूडेंट्स x3 क्या है 7, x2 क्या है 7, इसी तरह y3 क्या हमारे पास 8 और ये 2 है, तो आपको पता है 7 में से 7 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, जिसका 6 यूनिट आ जाएगा। आपने देखा ये सारे इक्वल आ गए। अब हमें लास्ट चेक करना है, दैट इज डायगोनल्स, ये डायगोनल भी चेक करना है। एसी चेक करते हैं, एसी, एसी क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी एसी कौन कौन सा है हमारे पास, ये और सी हमारे पास ये, क्योंकि सी बाद में है तो बाद वाले में से पहला माइनस करेंगे, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। ये अच्छा पका देगा आपको बार बार इतने फॉर्मूले लगाकर। x3 क्या है 7 और ये 1 है, 7 माइनस 1 का स्क्वायर, y3 क्या है स्टूडेंट्स 8 और ये 2 है, 8 माइनस 2 का स्क्वायर रूट है। तो 7 में से 1 गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो इनका स्क्वायर रूट 72 का स्क्वायर रूट यूनिट आ रहा है। स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास क्या एसी। अब हमने बीडी चेक करना है, बीडी, बीडी क्या कह रहा है, बीडी ये बी और ये डी, बी पहले या डी बाद में, तो दूसरे में से पहला यानी x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया स्टूडेंट जी। स्टूडेंट्स x4 क्या हमारे पास, ये चेक करें 1 और x2 क्या हमारे पास 7, इसका स्क्वायर, y4 क्या स्टूडेंट्स ये देखें 8 और ये हमारे पास 2 है, 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 में से 7 माइनस करें माइनस 6 का स्क्वायर, 8 में से 2 माइनस करें 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36 और ये भी 36, तो ये आ गया स्टूडेंट 72 का स्क्वायर रूट, ये भी वो आ गया। आपने देखा दोनों डायगोनल्स इक्वल आ गए। आप मेरे स्टूडेंट्स बता रहे हैं उनको ये नजर नहीं आ रहा, चले यहां हम लिख लेते हैं 36 प्लस 36, तो ये आ गया 72 यूनिट।
आपने देखा ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल हो गए, आपने देखा ये आमने सामने वाली साइड और ये आमने सामने वाली साइड भी इक्वल होगी, तो ये हमारे पास बन गई है प्योरली रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल भी ऐसी जिसको हम स्क्वायर भी कह सकते हैं, स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हो। फ्रेंड्स मूव करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। शो दैट A, 4, 2, B, C, D आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, नहीं लिखा हुआ। ऑल्सो शो दैट द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। स्टूडेंट्स अगर ये ना भी मुझे कहता तो मैंने डायगोनल्स को वैसे ही इक्वल करना था। उसकी रीजन ये है कि अगर डायगोनल्स ना इक्वल हो, 4 साइड्स इक्वल हो भी जाए तो तब भी हमारा स्क्वायर नहीं बनता। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले तो आप एक इमेजिनरी तौर पे एक ले लें, स्क्वायर ले लेते हैं। स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक स्क्वायर है जिसका ए दिया हुआ है 4, 2, B 7, 2, C दिया हुआ है 7, 5, D दिया हुआ है 4, 5, ये दिया। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब आप पहले तो लिखेंगे कि गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन है आपके पास A दिया हुआ है 4, 2, B दिया हुआ है आपके पास 7, 2, C दिया हुआ है आपके पास 7, 5 और D दिया हुआ है स्टूडेंट्स 4, 5। और आपने टू फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि ABCD इज आ स्क्वायर। ठीक है, पहले तो ये बात फाइंड करनी है। दूसरी जो चीज फाइंड करनी है वो ये है, दूसरी जो चीज है कि ABCD इक्वल होने चाहिए, यानी ये सारी साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। और आपका ये स्क्वायर हरगिज भी नहीं बनाएगा अगर ये चारों साइड्स इक्वल हो तो डायगोनल्स इक्वल ना हो। आपको डायगोनल्स भी इक्वल करने, यानी A से लेकर C तक और B से लेकर D तक ये हमारा इक्वल होना चाहिए, यानी और आपने A से लेकर C तक और B से लेकर D तक ये भी इक्वल करना है। ये जो कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये क्या आप ऐसे डालते हैं, तो स्टूडेंट्स ये मॉडुलस का साइन है कि हमेशा आंसर आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी अच्छा, उससे पहले आप लोग ये कर लें कि इसका नाम x1 रख लें, इसका y1, इसका x2, इसका y2, इसका x3, y3, x4, y4। ये इमेजिनेशन में आपने नाम रखने। अब चलते हैं बच्चों। सबसे पहले जब हम ए बी फाइंड करेंगे, ए x1 वाला है और b y1 x2 वाला है, तो हम ए बी फाइंड करेंगे तो होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। ये आ गया स्टूडेंट्स। x2 क्या है हमारे पास 7 और ये है 4, इसका स्क्वायर। y2 क्या है 2 और माइनस 2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। स्टूडेंट 7 में से 4 माइनस करें तो हमारा आंसर आता है 3 का स्क्वायर, और ये वैसे ही 0 आ रहा है 2 में से 2 माइनस करके। तो स्टूडेंट 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 का स्क्वायर रूट ले तो 3 यूनिट हमारा आंसर आ गया। ये सारे उसी जैसे क्वेश्चन है जैसा हम करते जा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी आ चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, बी सी फाइंड करते हैं। ये ले स्टूडेंट्स, बी सी में बी और सी इन्वॉल्व है, यानी x2 y2 वाले x3 y3 वाले। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, x3 में से x2 माइनस करेंगे, जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूं बनेगा, यानी x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट। ये आ गया स्टूडेंट्स। x3 क्या हमारे पास 7 माइनस 7, y3 क्या है स्टूडेंट्स 5 माइनस 2। 7 में से 7 माइनस करें 0 आ जाएगा, 5 में से माइनस 2 करें तो स्टूडेंट 0 माइनस 9 आ जाए, सॉरी प्लस 9 आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 यूनिट आ गया। ये हमारे पास BC आ गया। स्टूडेंट जगह है, चेक करें। चलिए अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स के CD में क्या वो हमारे पास है। CD
यानी इसको फाइंड करना है। तो CD में x3 और x4 इन्वॉल्व हुए हैं, सो हम क्या करेंगे, x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। स्टूडेंट्स x4 क्या है हमारे पास 4, x3 है 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 5 माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। हम 4 में से 7 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। ये मैंने डायरेक्टली कर लिया, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 0, तो 9 में 0 ऐड करें तो 9 का स्क्वायर रूट ही आता है, जिसको हम 3 यूनिट कह सकते हैं। लास्ट में चलते हैं स्टूडेंट्स DA, यानी ये वाली DA, AB हो गया, BC हो गया, CD DA, अभी तक ये सारे इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है हमें स्क्वायर की फीलिंग आ रही है कि ये स्क्वायर होगा। आते हैं स्टूडेंट्स DA की तरफ। DA में D पहले आया, A बाद में, यानी D पहले आया, A बाद में आया, तो बाद वाले का पहले यूज करते होते हैं डिस्टेंस फार्मूला में, यानी x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। x1 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 और ये भी 4 है, यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर, y1 क्या है हमारे पास 2 माइनस 5 का स्क्वायर, और उसका हम लगा लें स्क्वायर रूट। 4 में से 4 गया स्टूडेंट 0 आ गया, और 2 में से 5 गया तो -3 का स्क्वायर आ गया। -3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हमारे पास 3 यूनिट आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता चल गया कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चले ये बात होगी, लेकिन ये स्क्वायर कभी भी प्रूफ नहीं होगा अनलेस और अनटिल यू आर इक्वलाइजिंग देयर डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे कभी भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं डायगोनल्स कैसे इक्वल होते हैं। सबसे पहले A और C का डायगोनल फाइंड करते हैं, यानी AC कौन कौन से इन्वॉल्व है, A में 1 वाला और C में 3 वाला। चूंकि C बाद में आ रहा है तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। x3 स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है 7 और ये 4 है, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, y3 है 5 माइनस 2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। 7 में से 4 माइनस करें तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर। एक बात और याद रखिए स्टूडेंट्स कि जब आप डायगोनल को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं इसमें डायगोनल में 3 3, ये एक्चुअली यही 3 है, क्योंकि एक्चुअली अगर आप इसको पाइथागोरस लगाते ये तो होना ये था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। ये वही है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल है वही चीज है एक्चुअली। 3 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 9 और ये भी 9, 9 9 हो गया 18, सो आ गया अंडर रूट 18 यूनिट। चलते हैं स्टूडेंट्स AC भी हो गया। अब कौन सा दूसरा डायगोनल है हमारे पास, दूसरा डायगोनल है BD। व्हाट इज BD? ये BD है, BD ये हम यहाँ BD ये फाइंड करना हमने। BD में क्या क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, D बाद में आ रहा है, B पहले आ रहा है, D बाद में आ रहा है, B पहले आ रहा है। तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, एक्चुअली हम पहले फार्मूला लगा दें, BD में 4 और 2 इन्वॉल्व है, x4 माइनस x2 का स्क्वायर, y4 माइनस y2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। x4 क्या स्टूडेंट्स 4 जी स्टूडेंट्स, x4 हमारे पास क्या है 4 और x2 है 7, यानी 4 माइनस 7 का स्क्वायर, y4 हमारे पास है 5 और ये 2 है, 5 माइनस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये 4 में से 7 गया -3 का स्क्वायर और ये भी 3 का स्क्वायर है। 3 3 9 9 और 9
आ गया वही 18 स्क्वायर रूट का यूनिट आ गया। स्टूडेंट्स आपने देखा कि डायगोनल्स भी इक्वल हो गए, ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल हो गया हमारे पास। ये देखिए 18 यूनिट है, ये 18 यूनिट है, यानी ये चीज हमारे पास प्रूव होगी। और ये ऑलरेडी हमने प्रूव की थी 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट, यानी ये भी सारे प्रूव हो गए। अगर ये दो बातें पूरी होती हैं स्टूडेंट्स तब स्क्वायर होगा, लेकिन गलती से आपने एक्साइट होके सिर्फ ये 4 वैल्यूज इक्वल की और उसके बाद आप ये प्रिडिक्ट करें कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो हमारे फेडरल बोर्ड मार्क्स नहीं दे रहा, तो ये आप बिल्कुल अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। आपको इन दोनों को इक्वल करना भी बहुत लाजमी है, वरना हो सकता है 4 साइड्स वाली तो रोम्बस भी होती है, तो वो रोम्बस बन जाएगी, तो आपका ये इक्वल करना लाजमी है। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसने कहा है कि ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ये आपने बताने, ये हम तभी बता सकेंगे कि याद रखें रेक्टेंगल भी स्क्वायर की तरह, एक्चुअली स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स इक्वल होनी चाहिए। सेम एक्सरसाइज करेंगे जो एक्सरसाइज आप कर रहे थे, लेकिन इसमें प्लॉट भी करना और प्रॉपरली प्लॉट करना। पीछे तो प्लॉट आपको नहीं किया हुआ था, तो स्टूडेंट्स प्लॉट करना इतना मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट्स ये मैंने ना कुछ एक 2 परपेंडिकुलर लाइंस डाली हैं। आप जानते हैं ये इसका ओरिजिन होता है जिसको ओ कहते हैं। यहां आपकी प्लस वैल्यूज होती हैं। देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है 6 तक, वो भी -6 तक जा रही है, यानी इस साइड पर, उस साइड पे 5 तक जा रही है। 1 वो भी x में -6 जा रही है, x में, बल्कि यूं करते हैं थोड़ा सा ना उसको आगे, क्योंकि जगह नहीं बचती सम टाइम हमारे, यूं करते हैं, थोड़ा आगे ले जा रहा हूं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 लाइन्स डाल दी। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। आप ये बात समझते होंगे नंबर लाइन में किस तरह ड्रॉ किए जाती है चीजें। अब इसी तरीके से आप प्लस में जाएं, वैसे y में जाएं, y में वैसे मैक्सिमम -5 दिया हुआ, तो चले ये 1 होता है y का, ये 2 होता है, ये 3 4 5 1 2 3 4 5। आए जी माइनस में जाएं, माइनस में वैसे कोई y का दिया ही नहीं हुआ, देखें तो बस रहने दें। वैसे अगर दिया होता तो हम क्या होता जी, ये भी देखें, अगर दिया होता तो -1 -2 -3 -4 ये सारे आपके होते, लेकिन दिया नहीं हुआ, हमें लाने की जरूरत नहीं है। पहले ए प्लॉट करें, -6x का होना चाहिए और y का 2, यानी -6x का ये और y का 2 ये, तो ये आपने उसको और इसको आपस में मिलाना। ये आपने ये पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ नंबर ले का कॉन्सेप्ट, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट, ये आ गया। और इसको हम कहते हैं a which is -6 2, ये आ गया। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं 1 2, यानी B1 2 है, B1 2 1 x का ये, y का 2 ये है, ये y का 2 ये यस ये आ गया स्टूडेंट्स, ये B आ गया 1 और 2। चले स्टूडेंट्स अब देखते हैं C1 5 है, 1 और 5, ये नहीं जी C1 और ये 5 है, यानी 1 और ये y का 5, तो C1 और 5 है। D -6 और 5 है, D -6 ये और 5 ये, यानी ये -6 और 5 है D। अब हमने इनको जोड़ना है, A को B से जोड़ना है, ये ले जी A को B, B को C, C को D, D को A। जब आपको बताया क्या हो ना कि आपने प्लॉट करने, तो आपने प्लॉट करने बाय हुक और क्रुक करने, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलते स्टूडेंट्स, गिवन ये दिया हुआ है, टू फाइंड है कि हमने टू फाइंड गिवन दिया हुआ है, आपने देख लिया होगा। A दिया है -6 2, B दिया हुआ है 1 2, C दिया हुआ है 1 5 और D दिया हुआ है -6 5। ये गिवन दिया हुआ है। टू फाइंड क्या हमारे पास
कि हमने ए बी बी सी, ए बी इक्वल होना चाहिए किसके, बी सी के। चले जी पहली चीज, और क्या है, बी सी ए डी के इक्वल होना चाहिए, बी सी ए डी के इक्वल होना चाहिए, ये ठीक है। और इसके अलावा ये डायगनल्स, ये डायगनल्स नहीं होंगे तो रेक्टेंगल नहीं होगी, वो पैरेललोग्राम भी हो सकती है, ठीक है। इवन दो कि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम की टाइप है, लेकिन पैरेललोग्राम में ये जरूरी नहीं है कि डायगनल्स इक्वल हो, लेकिन रेक्टेंगल में जरूरी है कि डायगनल्स इक्वल होने चाहिए। एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, लेकिन एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कह सकते। बिल्कुल इसी तरीके से एक स्क्वायर को आप रेक्टेंगल कह सकते हैं, क्योंकि आमने सामने वाले इक्वल होते हैं, लेकिन एक रेक्टेंगल को आप कभी भी स्क्वायर नहीं कह सकते, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए चारों साइड्स के साथ डायगोनल इक्वल होने चाहिए। चलिए मूव करते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड हमारे पास है ए से सी इक्वल होना चाहिए बी से डी की, ये आ गया। आइए जी सबसे पहले हम ए बी, ये नाम रख लें, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ये आ गया। चलिए जी सबसे पहले ए बी में ये दो हैं, ये दो हमारे पास वर्टिसेस हैं, या ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ए और बी के दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करते हैं, यानी बी चूंकि बाद में उसको पहले लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आपको x2 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 1, ठीक है स्टूडेंट्स, आई एक्सेप्टेड। x1 है -6 इसका स्क्वायर, y2 है हमारे पास 2 और ये भी 2 है का स्क्वायर और उसका रूट, माइनस माइनस प्लस हुआ 1 + 6 का स्क्वायर और ये 0 है, तो 1 + 6 7 हुआ, 7 का स्क्वायर होता है 49 का रूट लेंगे 7 यूनिट आ जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, इतना मुश्किल अब नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसके हिसाब से करा चुका हूं। आते चलते हैं, ये तो हमारे पास स्टूडेंट्स ए बी आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, ए बी तो आ गया, डी सी फाइंड करना है, दिस इज डी, दिस इज सी, सी बाद में आ रहा है, तो बाद वाले को पहले यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में। तो सी डी, आई एम सॉरी डी सी, बी सी यानी डी पहले या सी बाद में, तो x3 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया स्टूडेंट्स। x3 हमारे पास क्या है 1, x4 है -6, 1 - 6 का स्क्वायर, इसी तरह y3 क्या हमारे पास 5 - 5 का स्क्वायर रूट, माइनस माइनस प्लस हुआ 1 + 6 का स्क्वायर और ये 0 आ गया, 1 + 6 होगा 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट वही हो जाएगा 7 यूनिट। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई, दोनों इक्वल हो गए, तो ये बात तो इट रियली हिट्स इन बुल्स आइज, बिल्कुल सही होगी। चलते बाकी भी हमारी असम्पशंस बुल्स आइज पे हिट करती हैं नहीं करती, पहले बीसी पे चलते हैं। बीसी कौन से स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक, बीसी चलते हैं यहां से यहां तक, बीसी। बी में स्टूडेंट्स पहले 2 आ रहा है, सी में 3 आ रहा है, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। स्टूडेंट्स चेक करते हैं x3 क्या हमारे पास, x3 है ये 1 और x2 है 1, यानी 1 - 1 का स्क्वायर, y3 है 5 और ये 2 है, 5 - 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 1 में से 1 क्या 0 आ गया, 0 का स्क्वायर स्टूडेंट 0 होता है, और 5 - 2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 0 + 9 करें तो 3 यूनिट आ रहा है आपके पास, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया 3 यूनिट। स्टूडेंट ये चीज तो आ गई बीसी। अब एडी चेक करते हैं, एडी इज दिस, यानी एडी फाइंड करना है। एडी में ए ये है, डी ये है, यानी x1 और x4 इन्वॉल्व है, तो सेकंड में से पहला वाला माइनस करना है, यानी
x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। इस साल आपको जो ये बुक दी है ये आपको खूब प्रैक्टिस कराएगी ये फार्मूलाज की। ये फार्मूला तो मुझे उम्मीद है जवाब ये मैंने कोई 100 से ऊपर दफा तो लगा दिया होगा इस एक्सरसाइज में, तो ये भूलेगा नहीं आपको कभी भी। तो स्टूडेंट्स x4 के हमारे पास -6, x1 है हमारे पास -6, ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि बाहर माइनस है, और इसी तरह y4 है हमारे पास -5 और y1 है 2, 5 - 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, -6 + 6 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये कट के 0 आ गया। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 यूनिट। तो स्टूडेंट्स ये भी इक्वल हो गए, तो दिस आल्सो hits in bullseye, so this is absolutely in a right way. So you have to do the next. आपके पास अपने सामने वाली साइड इक्वल हो गई है, हमें ये पता चल गया कि रेक्टेंगल हो सकती है। चलते हैं डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं है। डायगोनल्स कौन कौन से? एक AC का डायगोनल है, AC क्या है जी? A में ये है, C में ये है, ये A है 1 वाला, C वाला 3 है, यानी x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। स्टूडेंट्स x3 क्या है? x3 1 है और ये -6 है, 1 और ये -6 है। इसी तरह y3 क्या हमारे पास? ये देखें 5 है और y1 2 है, 5 - 2 का स्क्वायर और इसी का स्क्वायर रूट। माइनस माइनस प्लस है, 1 + 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 + 6 स्टूडेंट्स होता है 7, 7 का स्क्वायर हुआ 49 और 3 का स्क्वायर हुआ 9, तो ये आ जाएगा 58 का स्क्वायर रूट। इतने यूनिट हमारे पास AC आ गए। आगे चलते हैं स्टूडेंट, AC भी हो गया, BD पे चलते हैं। BD मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं यहां से। BD B ये है स्टूडेंट, D ये है, B में 2 है, D में 4 है, तो यानी दूसरे में से पहला माइनस करना है, यानी x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट। याद x4 क्या? -6 और x2 है 1, -6 और ये 1। इसी तरह y4 है 5 और y2 है 2, -6 - 1 हो जाएगा -7 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर होता है 49 और ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 58 का स्क्वायर रूट यूनिट। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल उसने सही बात की, उसने कहा क्या ये है, ये क्वेश्चन पूछा था उसने, आर दीज वर्टिसेस ऑफ ट्रायरेक्टेंगल? बिल्कुल, रीजन ये पूरी रीजन पेश करेंगे। सिंस AB इज इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू AD, मोर ओवर डायगोनल्स AC एंड BD आर इक्वल, सो दिस इज अ रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। दिस इज कंपैरेटिवली एन इजियर क्वेश्चन इफ यू कंपेयर इट विद those questions that we have done already, especially with the last question in which you have to find the diagonal as well. तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि ABCD पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं या नहीं है। मेरी बात याद रखो, एक्चुअली रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही की टाइप है। पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, दैट्स इट, बस। आपको इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसका डायगोनल इक्वल हो ना हो। अगर डायगोनल इक्वल हो जाता है तो वही पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल कहेंगे, यानी रेक्टेंगल एक्चुअली पैरेललोग्राम ही होती है विद इक्वल डायगोनल्स। तो ये इजी हो गया। पहले हम एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये लें, ये पैरेललोग्राम है स्टूडेंट, इसका नाम A, इसका B, इसका C, इसका D जो नाम रखे हुए, -30, B हमारे पास है 30, C है 64। मुझे याद पड़ता है ऐसा ही क्वेश्चन पिछले साल की बुक में भी था, बट नॉट श्योर, यानी आप इस पे फतवा लगा दें, नॉट श्योर। चलते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम गिवन क्या जी,
ए हमारे पास -3 0 दिया है, बी हमारे पास 3 0 दिया है, सी 6 4 दिया है, डी 0 4 दिया है। ये आपने टू फाइंड क्या करना है? फाइंड ये करना है कि ए बी और डी सी इक्वल है, आमने सामने वाले, ठीक है। दूसरा ए डी और बी सी इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल है, ये दो इक्वल है, बस। दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड। नो नीड ऑफ इक्वलाइजिंग डायगोनल, इफ दे कैन बी इक्वल बट नॉट नेसेसरी टू फाइंड इट आउट, बिकॉज अगर वो हम फाइंड करेंगे तो फिर हमें रेक्टेंगल के लिए वो फाइंड करना पड़ेगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले इसका नाम रख लें x1, इसका y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। ये आपने इमेजिनेशन में नाम रखना है, छोटा सा लेड पेंसिल से लिख लिया करो ताकि आपको ना भूले कि आप क्या करते जा रहे हैं। चलते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले ए बी में ए और बी इन्वॉल्व है, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। स्टूडेंट्स x2 क्या है 3, x1 क्या है -3, y2 क्या है स्टूडेंट 0 और ये भी 0 है, माइनस माइनस प्लस हुआ 3 + 3 और ये 0 ही है। 3 + 3 स्टूडेंट्स होता है 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो ये 36 का और 0 ऐड करो तो 36 ही होता है, यानी 6 यूनिट आ गया। आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 6 यूनिट कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं डीसी इज एक्चुअली दिस वन एंड दिस वन, डी और सी के बीच में, चूंकि सी बाद में आ रहा है, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, यानी उनकी जो वैल्यूज हैं, यानी x3 माइनस x, अगर बाद वाले ना भी करें फिर भी फर्क नहीं पड़ता, ये भी मैं बताऊं। आप बेशक पहले वाले बात कर लें, आंसर सेम ही आएंगे, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो या वहां से यहां तक का डिस्टेंस हो, डिस्टेंस इक्वल ही होते हैं, ठीक है। x3 माइनस y3 माइनस y4 का होल स्क्वायर का होल, ये आ गया स्टूडेंट। चलते हैं स्टूडेंट, x3 क्या हमारे पास 6, x4 है 0, y3 क्या हमारे पास 4 और -4। स्टूडेंट्स ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 है, 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है, 0 ऐड करेंगे तो 36 ही आएगा, यानी 6 यूनिट इधर भी आ गया। सो ये आंसर और ये आंसर इक्वल हो गए, यानी ये साइड्स आपस में इक्वल हो गई। मूव करते हैं, अब एडी और बीसी को चेक करते हैं। सबसे पहले एडी क्या है? एडी है यहां से यहां तक, यानी ये और ये, बी चूंकि बाद में, तो बाद वाले को फॉर्मूले में पहले x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ जाएगा। x4 क्या है स्टूडेंट 0, x1 है -3, ब्रैकेट में लिखें, y4 क्या है 4 और y1 है हमारे पास 0, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, 9 और 16 25 आ गया, यस, ये 9 है, ये 16 है, तो ये 25 का स्क्वायर रूट आ गया, जिसको 5 यूनिट भी कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स लास्ट रह गया हमारा कौन सा? बीसी। बीसी कौन सा है? बी ये है, सी ये है, यानी x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट। x3 क्या है हमारे पास 6, x2 क्या 3, यानी 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, y3 क्या हमारे पास 4 और y2 है 0, 6 में से 3 माइनस करें, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये भी 25 का स्क्वायर रूट आया, जिसको हम 5 यूनिट कहेंगे। आपने एक चीज देखी कि एडीपी बीसी, यहां यानी ये हमारा एबी डीसी के इक्वल हुआ, और यहां भी हमारे पास प्रूव हुआ कि एडी बीसी के इक्वल हुआ।
हो सकता है इसका डायगोनल भी इक्वल हो, नॉट श्योर, लेकिन आमने सामने वाली साइड अगर इक्वल हो जाए दैट हिट्स लाइक इट्स अ पैरेललोग्राम। आई होप यू गॉट इट। डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक पूरा मेगा प्रोजेक्ट है। ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राई रेक्टेंगल के, एक रेक्टेंगल के ये 4 वर्टिसेस हैं और उसके अंदर यानी वर्टिसेस जो बन रहे हैं, एबीसी की एक ट्रायंगल बन रही है, एक एबीडी की ट्रायंगल बन रही है और ये दोनों ट्रायंगल जो है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स कोई इश्यू नहीं है, मेरी एक बात याद रखें। चलें पहले मैं आपको फिगर बना कर बताता हूं। ये देखें स्टूडेंट, देखें नजर आ रही है? अच्छा, ये ए है, ए क्या हमारे पास 2 - 1, बी क्या हमारे पास 8 - 1, सी है 8 3 और डी है 2 3। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, हाँ, ए बी सी डी ये, और ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस है। स्टूडेंट आपको पहले बताया था रेक्टेंगल के लिए आप लोगों का डायगोनल इक्वल होना चाहिए, साइड सामने सामने वाली इक्वल हो और डायगोनल इक्वल होना चाहिए। उसने ये कहा था कि ये एक्चुअली एबीसी, ये देखें एबीसी, ये एबीसी है, एबीसी ये एक ट्रायंगल बन रही है नंबर 1, और दूसरी उसने कहा एबीडी, ए बी डी यानी ये वाली ए बी डी ये, और ये भी साबित करनी है राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको लेट में देता हूं और ये मैंने बताया हुआ है वैसे, लेकिन पहले हम पहला पार्ट के रेक्टेंगल इसकी प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स गिवन हमारे पास है, गिवन क्या है हमारे पास, ए दिया हुआ है 2 - 1 बी दिया हुआ है, 8 - 1 सी दिया हुआ है, 8 3 डी दिया हुआ है, 2 3, और टू फाइंड क्या हमारे पास, हमने ए बी को इक्वल करना है पहले, तो सामने वाली डीसी के यानी ए बी डीसी के इक्वल होना चाहिए, तब रेक्टेंगल होगी हमारे पास। इसी मेथड से ए डी इक्वल करना है किसके, बीसी के, एक ये प्रूव करना है। अच्छा, रेक्टेंगल के लिए आपको डायगोनल्स इक्वल करने लाजमी है, तो डायगोनल्स जैसे ए सी का और बी डी का, ए सी का और बी डी का डायगोनल भी हमने इक्वल करना है, ये दो इक्वल करने हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, ए बी, ए बी कहाँ है स्टूडेंट्स, ये। अच्छा, इनके नाम रख लें x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, ये ए बी, बी जो के बाद में आ रहा है, तो हम करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल रूट आ गया। स्टूडेंट x2 क्या हमारे पास 8, x1 है हमारे पास 2, इसी मेथड से y2 है -1 और ये भी -1, ये 8 में से 2 माइनस करें स्टूडेंट्स क्या आएगा 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस माइनस प्लस हो गए तो आप ये कट गया 0 ही आ जाएगा, तो 36 का होता है 6 यूनिट। मेरे ख्याल में आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, कोई इतना बड़ी साइंस नहीं थी इसमें। आगे चलते हैं, ए बी हो गया, डीसी, ए बी डीसी के इक्वल होना चाहिए। तो डीसी कौन सा है, ये देखें, डीसी डिप्टी कमिश्नर, डी दिस सी दिस, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना होता है, यानी x3 - x4 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस का होल रूट। x3 क्या स्टूडेंट 8 और x4 है हमारे पास 2, इसका स्क्वायर, y3 है 3 और ये भी 3 माइनस 3 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स 8 में से 2 माइनस करें तो क्या आएगा 6 का स्क्वायर, और ये 3 में से 3 क्या 0, तो वही चीज 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास आ जाएगा 6 यूनिट। जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 36 का स्क्वायर रूट 6 यूनिट होता है। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, दैट इज ये AD और BC को इक्वल करना है, AD और BC को। पहले AD पे चलते हैं,
ये तो इक्वल आ गया, ए बी डी सी के इक्वल आ गया, यहां लिख भी ले बेशक, आमने सामने वाली साइड इक्वल आ गई। तो रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। ए डी में चलते हैं स्टूडेंट, ए ये है, डी ये है, डी बाद में, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करें, यानी x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। स्टूडेंट्स x4 क्या है, 2 और ये भी 2 है का स्क्वायर, y4 क्या है 3 और ये माइनस 1 है का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, 2 2 से कटा 0 आ गया, 3 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर स्टूडेंट 16 होता है और जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 4 यूनिट आएगा। आई होप आप मेरी बात ये समझ के होंगे। एडी हो गया, अब चलते हैं बीसी, यानी ये वाला, ये फाइंड करना बीसी। बीसी, बी में ये बी है, ये सी है, ये बाद में ये है, तो इसमें से ये माइनस करते हैं। अच्छा ये वो उसमें से भी ये कर लो, फर्क नहीं पड़ता। तो सी चूंकि 3 वाला था और बी 2 वाला था, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। स्टूडेंट्स x3 है 8 और ये भी 8 है, 8 में से 8 गया, y3 है 3 और y2 है -1। स्टूडेंट 8 में से 8 गया 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये आ गया 4 यूनिट। आपने देखा एडी और बीसी भी इक्वल आ गया, यानी ये भी बिल्कुल, ये दोनों जो है ना ये हमारे पास बिल्कुल ठीक आई है। आगे चलते हैं स्टूडेंट एसी और बीडी, हमें डायगोनल्स का पता चले, ताकि स्टूडेंट यहां नजर आ रहा है, चेक करें। अच्छा अब यहां चलते हैं, डायगोनल्स में यहां प्रूव करा रहा हूं स्टूडेंट्स, थोड़ी जगह कम है। पहला डायगोनल है जी एसी, ये वाला एसी, एसी कौन सा, ये और ये, 3 में से 1 माइनस करेंगे, एसी में 3 यानी x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। स्टूडेंट्स x3 क्या हमारे पास 8, x1 है 2, 8 माइनस 2 का स्क्वायर, y3 है 3 और y1 है -1, 3 और ये -1। स्टूडेंट 8 माइनस 6 करें, 8 माइनस 2 करें तो 6 आ रहा है, 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हुआ 16, तो 16 और 36 हो जाएगा 52 यूनिट, स्क्वायर रूट का यूनिट, ये आ गया हमारे पास। जगह भी कम है, तो लास्ट रह गया हमारा बीडी। बीडी इज दिस, ये डायगोनल आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 52, ये डायगोनल देखते हैं क्या है, यानी बीडी की डायगोनल। बीडी में स्टूडेंट देखें, बी ये है, डी ये है, डी चूंकि बाद में उसमें से ये माइनस x4 माइनस x2, x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट आ गया। स्टूडेंट्स x4 क्या है, x4 है 2 और ये 8 है, 2 में से 8 माइनस करें, y4 क्या है 3 और ये -1 है, 3 माइनस -1। मैं थोड़ा इसको आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, 2 में से 8 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा -6, यानी -6 का स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट, तो ये भी स्टूडेंट आ गया 36 प्लस 16, जिसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 52 यूनिट कह सकते हैं। एक बात तो प्रूव होगी स्टूडेंट्स, देखें ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 52 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 52 है, यानी ये चीजें भी इक्वल आ गई, इसका मतलब है रेक्टेंगल तो बन गई हमारी। अब हमने प्रूव करना है कि एबीसी और एबीडी राइट ट्राइंगल है, एबीसी और एबीडी राइट ट्राइंगल है, ये हमारा लास्ट पार्ट इसका रह गया।
यानी अगर मैं टू फाइंड में इजाफा कर लूं, जो मैंने नहीं किया था, कि ए बी सी और ए बी डी आर राइट ट्राइंगल, ये प्रूव करना आप। चले जी, ए बी सी राइट एंगल कैसे प्रूव होगी? आपको पता है ये अगर राइट ट्रायंगल हो तो ये एंगल हमारा 90 का बनेगा। ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज AC है, यानी एक्चुअली AC हमारा हाइपोटेन्यूज है। और अगर याद हो AC की वैल्यू हमने कहीं फाइंड की थी, ये फाइंड की AC की स्क्वायर रूट ऑफ 52, ये स्क्वायर रूट ऑफ 52 है। ये किसको सॉल्व कर रहे हैं? पहले हम ट्राइंगल ABC, यहां लिख लो, इन ट्राइंगल ABC इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास ये AC और वो है स्क्वायर रूट ऑफ 52 यूनिट, यही था ये वाला AC जो हमने फाइंड किया था। और ये दो साइड है, एक AB है और BC है। AB को हम लिख लेते हैं बेस AB को कर लेते हैं, और AB हमारे पास क्या दी हुई है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने फाइंड की थी। और स्टूडेंट अगर आप देखें वो मैंने 6 यूनिट्स निकाली थी, 6 यूनिट, ये आप मैंने मिटा दिया हुआ है, उसमें 6 यूनिट थी। परपेंडिकुलर है BC, ये स्टूडेंट BC था 4 यूनिट, परपेंडिकुलर BC जो कि 4 यूनिट है। जी स्टूडेंट, अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या डिमांड करता है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। अगर पाइथागोरस थ्योरम लग रहा हो तो आपकी ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल्स होती है, ना लग रहा हो तो राइट ट्रायंगल नहीं होती। उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट ऑफ 52, बेस है स्टूडेंट्स हमारे पास 6 और परपेंडिकुलर है 4। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुआ, 52 इज इक्वल टू 16 प्लस 36 प्लस 16, तो 52 इज इक्वल टू 52 प्रूव हो गया। तो प्रूव्ड दैट, साबित हो गया ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल। एक बात आपको इस लेक्चर की वसातत से बताऊंगा, रेक्टेंगल में हमेशा ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब है ये ट्राइंगल आपकी हमेशा राइट ट्रायंगल बनती है, और ये ट्रायंगल भी हमेशा आपकी राइट ट्रायंगल बनती है। तो अगर आप इस तरह साबित नहीं करते कि डायगोनल्स को इक्वल नहीं करते जो हमने किए साइड्स को इक्वल करने के बाद, तो आप ये थ्योरम लगा के भी कर सकते हैं कि ये वाला मेथड लगा दें, अगर ये बात बन जाए तो ये भी ठीक है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, तब भी आपकी ट्रायंगल प्रूव होती है। स्टूडेंट्स मैंने मिटा दिया थोड़ा सा, ये देखें, अब हमने प्रूव करना है ABD इन ट्राइंगल ABD यानी ये वाली ट्राइंगल, अब ABD सॉल्व करते हैं। ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये 90 का एंगल है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, तो ये 90 का है, ये ABD में, तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज यानी BD हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। BD हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? BD। अभी मैंने यहां सॉल्व किया, 52 स्क्वायर रूट ऑफ 52 यूनिट था। इसी तरीके से ABD में एक है AB को आप बेस रख लें, बेस, और AB हमारे पास जो थी ABC ABD ये थी AB 6 यूनिट थी। इसी मेथड से जो ये वाला AD है, ये भी हमने प्रूव किया था, AD फाइंड किया था, और ये परपेंडिकुलर रख लेते हैं। ये कितना था? ये था हमारे पास 4 यूनिट था, ये मैंने मिटा दिया हुआ है, लेकिन आई होप आप पीछे से लेक्चर को देखें, आपको नजर आ जाएगा। सो पाइथागोरस लगाएं स्टूडेंट, राइट एंगल ट्रायंगल का टेस्ट पाइथागोरस ही होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट ऑफ 52 और बेस है हमारे पास 6, परपेंडिकुलर है 4।
36, ये तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुआ, 36 प्लस 16 तो 52 इज इक्वल टू 52। प्रूव्ड दैट, साबित हुआ ट्राइंगल ए बी डी इज अ राइट ट्राइंगल। तो स्टूडेंट बड़ी खुश उसलूबी से आपने इस चैप्टर को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज खत्म हुई। नेक्स्ट 7.2 तक खुदा हाफिज चाहता हूँ।